सुप्रभात। निज मन की गठरी, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। निज मन की गठरी। प्रातःकाल एवं सायकाल हम जो आराधना करते हैं, उस आराधना में जो मंत्र पढ़ते हैं वो उपनिषद का शांति मंत्र है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इसके अंत में शब्द आ रहा है मा विद्विषावहै, यानी हे परमपिता परमात्मा, आप हम गुरु और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों शरीर से मन से साथ साथ पुष्ट हों और शक्ति अर्जित करें। अंत में शिष्य व आचार्य प्रार्थना करते हैं कि माँ विद्विषावहै, हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। तो वास्तव में गुरु और शिष्य की एक जोड़ी हो तो उसमें दोनों साथ साथ पुष्ट हों, पुष्ट हों, स्वस्थ हों, आध्यात्मिकता प्राप्त करें। और अंत में माँ विद्विषावहै, यानी हे परमात्मन, हम दोनों परस्पर विद्वेष ना करें। तो एक साहब को थोड़ा संदेह हुआ, उन्होंने संदेह उत्पन्न हुआ कि ये कैसे संभव है कि एक शिष्य को अपने गुरु से ही द्वेष पैदा हो जाए, ऐसा क्या संभव है। तो एक शंका प्रस्तुत हुई कि पूज्यवर के श्रीमुख से स्वयं सुने। पूज्य साहब ने कहा कि प्रश्न बहुत बढ़िया है। बात यह है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 दुश्मन षड्रिपु कहलाते हैं, मौजूद रहते हैं। तो ना जाने कब कौन सा शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, ये कुछ पता नहीं चलता। आपको एक किस्सा सुनाए कि हम चित्रकूट गए थे। वहाँ घने जंगल में एक आश्रम के जो बाबा जी थे, उनके पास संपत्ति, पैसा रुपया भी काफ़ी था और मान सम्मान तो था ही। वे बहुत बड़े महात्मा थे। तो उनके जो खास शिष्य थे, उन्हें ये सब देख करके लगा कि अगर हम गुरु बन जाएं तो ये सब हमको मिल जाएगा, हमारा भी ऐसा ही मान सम्मान होने लगेगा। इसके बाद महंत जी की हत्या हो गई और उनकी समाधि बनवा दी गई। इससे 2 फायदे हुए। एक तो समाधि पर खून खूब चढ़ावा आने लगा और वो खुद महंत बन गए। लेकिन वो रात में वहाँ नहीं रहते थे, दिन में तो रहते थे, रात में शहर चले जाते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं। शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद जी थे, उनके लिए एक घनिष्ठ शिष्य थे। उनके पास एक लड़का था जो उनका खाना बनाता था और हर वक्त साथ रहता था। शंकराचार्य जी के पास रत्न, हीरे, जवाहरात, ज्वेलरी वगैरह काफ़ी रहती थी। तो उस लड़के का दिमाग बिगड़ गया, नीयत खराब हो गई और उसने स्वामी जी को खाने में जहर दे दी। मामला खुल गया, पता चल गया। तो मतलब कहने का ये भावना जो है, ये षड्रिपु हैं। ये षड्रिपु जो है कब अटैक करते हैं, इसलिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसलिए भगवान से प्रार्थना की गई है कि माँ विद्विषावहै, गुरु और शिष्य के अंदर परस्पर विद्वेष ना हो। ऐसा सबके साथ होना चाहिए, किसी के प्रति विद्वेष ना हो। तो जो शंका इनकी है कि गुरु के पास रहते हुए भी शिष्य में विद्वेष पैदा ना हो, ये किस्सा तो बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षेप में बताते हैं कि जब हम गुरु के पास जाते हैं या किसी महात्मा के पास जाते हैं तो हम वहाँ अपना पूरा दिल खोल दें तो सफाई हो जाएगी, और जो चीज़ हम छिपा के रखेंगे वो कभी दूर नहीं होगी। तो ऐसे शिष्य बहुत कम होते हैं जो अपना दिल खोलकर बिल्कुल गुरु के सामने बैठे, क्योंकि जो कुछ छुपाए रहते हैं वो गुरु सर्वज्ञ होता है, वो जानता है कि क्या छुपाए हुए, इसलिए उसको खोलता नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने गुरु को अपना समर्पण नहीं किया है ना। गुरु करना माने समर्पण करना। कैसा समर्पण? कहते हैं कि जैसे मुर्दा को नहलाते हैं तो मुर्दा तो निर्जीव होता है, उसे चाहे जैसा कर दो। तो शिष्य को ऐसा बन जाना चाहिए जैसे नहलाने वाले के हाथ में मुर्दा होता है, मगर अपनी कोई इच्छा, कोई वासना, कोई भावना, कोई जुड़ाव, कोई स्वभाव नहीं रखते। तभी कहा जाएगा कि हमने गुरु किया। ऐसे गुरु जो सब करते हैं, कान में मंत्र फूकने वाला गुरु होता है। आजकल जो कोई नया आता है उसे लोग सिखाते हैं, तो ये बहुत बड़ी चक्करबाजी है। तो आप सब लोग सोचो कि आपने वास्तव में गुरु किया। कितने लोगों ने अपने आप को समर्पण किया? जिन्होंने संपूर्ण समर्पण, सर्वांगीण समर्पण किया, बी मैन एंटायर, होल एंड एवरीथिंग। जब सर्वांगीण समर्पण हो जाए, सर्वांग हमारे अंदर कोई बात छिपी ना रह जाए। एक शब्द है निजमन, मन और निजमन। तो निजमन को लोग बहुत कम जानते हैं। निजमन मानी है कि हम अपनी बहुत सारी निजी बातों को छुपा के रखते हैं और किसी बात को बताते नहीं, गुरु को भी नहीं बताते। तो गुरु को क्या पड़ी कि तुम्हारे बंधन खोले? तुम छुपाए रहोगे तो छुपी रहेगी, तुम्हारे पास से कभी दूर नहीं होगी।
वो चीज़ आपको कभी दूर नहीं होगी जो आप छिपा के रखेंगे। ऐसा ही है भाई, कोई मुश्किल बात नहीं, बड़ी सीधी सी बात है। जो छिपाए रहोगे वो छिपी रहेगी, कभी दूर नहीं होगी। इसलिए सम्मुख हो जीव वो जब ही, जन्म कोट अग्नाश है तभी। तो सम्मुख माने अंतर के पट खोल देना। एक साधारण सी बात होती है, जब हम किसी महात्मा के पास बैठते हैं, गुरु के पास बैठते हैं, तो कभी कभी ऐसे गंदे ख्याल आते हैं कि कभी कभी लगता है कि उठ के भाग जाए, लेकिन भागना नहीं चाहिए। वो ख्याल इसलिए आते हैं क्योंकि सफाई हो रही है, गंदगी जो है वो निकल रही है। तो इतनी सी बात है कि जब हम गुरु के पास जाएं, महात्मा के पास जाएं, अपना बिल्कुल दिल खोल दें। धन्यवाद।